everyone. Welcome to the first seminar of this semester. I am Suraj Pandey. Today my seminar topic is Asia. Asia is basically an American Spinal Injury Association scale. It is an outcome measure for the spinal cord injury. Coming to the content part, what we will discuss in this presentation is introduction of Asia, application of Asia, interpretation, reliability and validity, and references. Here are the outline of my presentation. We will discuss what is Asia, why Asia, when we apply Asia, and how is the application for applying to Asia. Now coming to the introductory part, basically जो हमारा एशिया स्केल है ये हमें अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन द्वारा 2006 में से बनाया गया था, बट लेटर ऑन इसे अपडेट वर्जन करते करते 2011 के हिसाब से ये वाइडली यूज न्यूरोलॉजिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए यूज होता है। ये बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन कंसिस्ट करता है, जिसमें मेरा मायोटोमल बेस्ड मोटर एग्जामिनेशन आ जाता है, डर्माटोमल बेस्ड सेंसरी एग्जामिनेशन एंड एनोरेक्टल एग्जामिनेशन। एनोरेक्टल एग्जामिनेशन हम बेसिकली डीप बॉडी पार्ट्स के लिए करते हैं, जैसे S4 S5 के लिए। इसका एम क्या है? हम एशिया अप्लाई कर रहे हैं, आउटकम मेजर के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, बट इसका एम क्या होगा? हम इसे बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए यूज करते हैं। इसके यूज करने के का जो पर्पस है, बेसिकली इसे हमें डिटेल डॉक्यूमेंटेशन पता चल जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किस न्यूरोलॉजिकल लेवल पे है, गाइडेंस पता चल जाता है रेडियोग्राफिक असेसमेंट और ट्रीटमेंट के लिए, एंड टू डिटरमाइन द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। When to apply? As the spinal canal is rigidity enclosed cavity, an expanded disease process will eventually cause cord or root compression. हम ये आखिर इस स्केल का हम यूज कब लाते हैं? जब हमें कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, वो चाहे ट्रामा की वजह से हो या फिर कोई डिजीज हो या फिर कैविटी डिजीज हो, जैसे सिक्लोमाइलिया हुआ। साइट ऑफ रीजन की बात करें तो रूट पे, जहाँ पे नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, सेगमेंटल पे या फिर कोई बॉडी फ्रैक्चर हो जाती है स्पाइन पे, वहाँ पे इसका अप्लाई करते हैं। कंपोनेंट की बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है मैनुअल मसल पावर टेस्टिंग, लाइट टच सेंसेशन करते हैं, पिंक सेंसेशन करते हैं। दूसरा है लोएस्ट लेवल ऑफ मोटर कंट्रोल के लिए वॉलंटरी एनल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और डीप एनल प्रेशर हम लोएस्ट लेवल ऑफ सेंसेशन के लिए यूज करते हैं। मोटर एग्जामिनेशन हमने अभी अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, मोटर को कैसे मोटर एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। बेसिकली हम इसमें की मसल का असिस्ट करते हैं, और एशिया ने खुद इसका क्राइटेरिया भी बनाया है कि हमारी मसल की जो स्ट्रेंथ है, 0 नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन इज सीन और आइडेंटिफाइड विद पाल्पेशन, सेकंड मसल कैन मूव द जॉइंट इट प्रोसेस टू अ फुल रेंज ऑफ मोशन ओनली इफ द पार्ट इज प्रॉपर्ली पोजीशन सो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एलिवेटेड। थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ, अब एशिया ने इसमें क्या है कि अपना खुद का वो बनाया है कि जो थर्ड रहेगा हम थर्ड तक नॉर्मल कंसीडर करेंगे, सेकंड और 1 को हम नहीं कंसीडर करेंगे नॉर्मल। ये पॉइंट अभी आप रिमेंबर करिएगा, जब मैं एशिया का स्केल पूरा बताऊंगा उसमें ये काम आएगा। थर्ड को हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे, 2 और 1 को हम नहीं कंसीडर करेंगे नॉर्मल। सेंसरी एग्जामिनेशन टेस्टिंग इज डन बायलैटरली। बायलैटरली मतलब हम एक बार अपने लेफ्ट साइड का एग्जामिन करेंगे और राइट साइड का एग्जामिन करेंगे, उसके बाद भी हम डिसाइड करेंगे कि एशिया में कितने इसको ग्रेडिंग हमें देना है। सेंसरी ग्रेडिंग 0 एब्सेंट, 1 अल्टर्ड, 2 नॉर्मल एंड नॉट टेस्टेबल। नॉट टेस्टेबल हम कब यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए ये मसल का भी जब हम टेस्टिंग करेंगे उसको भी नॉट, सपोज द पर्सन उसको फ्रैक्चर हो गया है तो हम उसको नॉट टेस्टेबल उसका नहीं करेंगे। 1 का केस है तो हम सेंसरी नहीं करने वाले। ये मेरे डर्माटोम्स हैं, लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था सारे डर्माटोम्स।
पैनल प्रेशर, ये जानने का है। अवेयरनेस इसमें क्या करता है, जो एग्जामिनर रहता है वो अपना इंडेक्स फिंगर जो है इंसर्ट करता है एनोरेक्टल वॉल में, और उसमें पेशेंट से पूछता है डज इट फीलिंग प्रेशर फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसमें एक पॉइंट हम याद रखेंगे कि पेशेंट से हमें पहले ही बोल देना कि उसे अपनी ब्रीथिंग को रोकना नहीं, कि अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग वो करता है। वॉलेंट्री एनल कंट्रैक्शन, स्क्वीज द एग्जामिनर फिंगर वही करेंगे, इंडेक्स फिंगर को जो है उनके एनोरेक्टल वॉल में इंसर्ट करेंगे, उससे कहेंगे स्क्वीज करने के लिए। ये दोनों हम बेसिकली तब चेक करते हैं जब हमें लगता है कि हाँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो हमें लोएस्ट अराउंड पे आ रहा है, मतलब लगभग S4 S5 के आसपास चोट लगी है, बेल ब्लडर मूवमेंट जो है वो इनहिबिट हो गया है। ये हमें एशिया ने प्रोवाइड किया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर न्यूरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब इसमें क्या है, जो हमने मोटर वाला हमने बताया, मोटर की जो 5 ग्रेडिंग थी, 3 नॉर्मल रहती है और उसके बाद जो है फर्स्ट सेकंड को हम एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये बायलैटरली हम टेस्ट करेंगे, ये एक तरफ लेफ्ट का एक तरफ राइट का, ठीक। 28 पॉइंट में टोटल होते हैं और सेंसरी की अभी हमने ग्रेडिंग पढ़ी थी, तो जो 2 होता है हमारा नॉर्मल होता है, तो 2 से आप जोड़ लीजिए तो टोटल इसकी स्कोरिंग होगी 56। अभी हम सिर्फ लाइट टच की बात कर रहे हैं सेंसरी की, और इसकी टोटल स्कोरिंग होगी 56, जिसमें से आप देंगे सपोज मैं नॉर्मल हूँ, ठीक, तो जो मेरा डर्माटोम्स टेस्ट होगा तो नॉर्मल आएगा तो 2 आता रहेगा, ठीक। ऐसे ही मेरा पिन प्रिक पे आएगा, पिन प्रिक भी 56 है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल होता है 2 होता है, तो 2 टोटल स्कोरिंग होगी 56, 28 ब्लॉक्स हैं तो 56 हुए, ठीक। अब ऐसे राइट साइड का भी हम सेंसरी चेक कर लेंगे। फिर आते हैं मोटर पे वो जो मोटर डांस होता है, एल्बो फ्लेक्सर, C5 रिस्ट एक्सटेंसर, एल्बो एक्सटेंसर, फिंगर फ्लेक्सर एंड फिंगर फ्लेक्सर, L2 फॉर हिप फ्लेक्सर, नी एक्सटेंसर, एज सो ऑन। ये हम टेस्ट करेंगे और इसकी जो ग्रेडिंग होती है 5 तक होती है, 5 4 तो ठीक है। थर्ड भी हमारा नॉर्मल कंसीडर होगा, सेकंड फर्स्ट और 0 मतलब एबनॉर्मल है, वहाँ से हमें पता चलेगा कि दिक्कत आ रही है, मतलब मेरा पावर कम हो रहा है, ठीक। अब इसे हमें भरना कैसे, बेसिकली तो हमारा एशिया से हम पता करते हैं, जब हमने तो वहाँ पे एम वाले में स्लाइड में बताया था कि हम पता करते हैं सेंसरी हमारा किस लेवल पे है, मोटर हमारा किस लेवल पे, ये राइट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, राइट है ये लेफ्ट है। उसके बाद हम पता करते हैं न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी क्या है, फिर पता करते हैं कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। तो सेंसरी लेवल हम कैसे पता करेंगे, दोनों कॉलम को हम भरेंगे, जो राइट साइड का है, राइट साइड का सिर्फ सेंसरी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लाइट टच भी कंसीडर करना और पिन प्रिक भी कंसीडर करना। सपोज मेरा C2 पे जो डर्माटोम्स आ रहा है मेरा 2 आ रहा है, 2 आया, C3 पे भी मेरा 2 आया, C4 पे 1 आ गया, ठीक। तो जो मेरा सेंसरी लेवल होगा, सेंसरी एशिया कहता है कि जो जहाँ पे नॉर्मल आ जा रहा है, जहाँ पे नॉर्मल आ जा रहा है, मतलब 2 मेरा नॉर्मल आ गया, ठीक है, तो जहाँ नॉर्मल आ जा रहा है वो मेरा सेंसरी लेवल हो जाएगा राइट के लिए, ठीक। ऐसे ही मैंने पिन प्रिक का भी कंसीडर कर लिया, तो जहाँ पे दोनों जो जैसे कि 2 यहाँ पे आ गया, C2 पे इस पे भी 2 आ गया, इस पे भी 2 आ गया, इस पे भी 2 आ गया, अब इस पे मान लीजिए 2 आया, इस पे मान लीजिए 1 आया, ठीक है। तो हम हमेशा C3 वाले को कंसीडर करेंगे जहाँ पे दोनों पे नॉर्मल आ जाए, मतलब C3 पे भी आ गया था, मतलब लाइट टच पे, और पिन प्रिक पे भी मेरा 2 आ गया था, तो मेरे लिए सेंसरी लेवल कौन सा हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ऐसे ही मोटर लेवल की हम बात करते हैं, सपोज C5 पे मेरा 5 आ रहा है, C6 पे मेरा 4 आ गया, C7 पे मेरा 3 आ गया और C8 पे मेरा 2 आ गया, तो मेरे लिए जो मोटर लेवल होगा वो हमेशा C7 होगा, जहाँ पे मेरा 3 आ रहा है नॉर्मल। अभी मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा कैसे इसको और डिसाइड करते हैं, इतना समझ में आ गया। मतलब नॉर्मल हम कंसीडर करेंगे दोनों में, सेंसरी के लिए मेरा इस पे भी नॉर्मल आना चाहिए और इस पे भी नॉर्मल आना चाहिए, मतलब 2 और 2 जहाँ पे आ जाएगा दोनों सेम है, उसको हम कंसीडर करेंगे सेंसरी लेवल। और मोटर का भी ऐसे ही, जहाँ पे 3 आ गया और 3 के नीचे अगर मेरा कम होता जा रहा है, ठीक है, तो जो 3 है मेरा नॉर्मल है, वही हमारे लिए मोटर लेवल हो जाएगा। ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी भी हम डिसाइड करेंगे, जहाँ पे दोनों मेरे नॉर्मल हैं, वो मेरे लिए न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी हो जाएगा। सपोज हम सेंसरी की बात कर रहे हैं, मेरा C2 पे 2 था, C3 पे 2 है, C4 पे 2 है, लेकिन पिन प्रिक पे मेरा C2 पे 2 आया, C3
पे 1 आया, C4 पे 1 आया, तो मेरे लिए न्यूरोलॉजिकल लेवल जहाँ पे दोनों सेम आ जाएं और मैक्सिमम रैंक 2 है, तो मेरे लिए C2 हो जाएगा। तो मेरे लिए डिसाइड करना है न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी। क्लियर? ऐसे इधर फिल करेंगे और डिटर्मिनेशन वही तो मैं बता रहा था, इसमें बताता हूँ। ग्रेड 3, तो देखिए मसल फंक्शन स्ट्रेंथ जो ग्रेड 3 ये खुद बताती है, एशिया में ये खुद इसका ये बताता है कि हमें कहाँ पे लेना है, क्या नहीं लेना है। बोथ साइड ऑफ द बॉडी पे 3 आना चाहिए। देयर इज ए नॉर्मल सेंसरी और मोटर फंक्शन। ये देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मोस्ट कॉर्डर। मोस्ट कॉर्डर यही मोस्ट कॉर्डर का मतलब होता है जो हमारा दोनों पे मोस्ट मतलब नॉर्मल ही है, दोनों पे मैक्सिमम है। ये हमारा एशिया का स्केल है जो हमें बताता है कि कंप्लीट इंजरी है कि इनकम्प्लीट इंजरी है। सपोज अगर वो ग्रेड ए में आता है मतलब वहाँ पे दोनों मेरा मोटर और सेंसरी लेवल दोनों गायब हो गया। बी पे आता है तो सेंसरी मोटर फंक्शन रिजर्व है। मसल ग्रेड सी पे आप बात करते हैं तो मसल ग्रेड हमेशा लेस देन 3 रहेगा, इनकम्प्लीट इंजरी है। बी की बात करेंगे तो भी इनकम्प्लीट इंजरी, अगर ग्रेड ए है तो आई एम नॉर्मल। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग समथिंग। तो जो हमारा रिजल्ट इसमें एशिया में हमें रिजल्ट क्या क्या मिलता है, सेंसरी लेवल हमें पता चल जाता है, मोटर लेवल पता चल जाता है, न्यूरोलॉजिकल लेवल पता चल जाता है। सेंसरी लेवल स्कोर 2 मैं बताया था जो मैक्सिमम कॉर्डर रहेगा। मैक्सिमम कॉर्डर स्ट्रेंथ जब हम ग्रेडिंग करते हैं सेंसरी की तो 2 होता है, 0, 1, 2। ऐसे ही मोटर लेवल ग्रेड 3 ये एशिया ने खुद डिसाइड किया है। और न्यूरोलॉजिकल लेवल इंजरी का पता चलता है दोनों मोस्ट कॉर्डल होने चाहिए। अगर मुझे राइट का पता करना है तो दोनों मोस्ट कॉर्डल हो जाएगा, मतलब अगर सेंसरी की बात करें तो 2, 2, मोटर की बात कर रहे हैं दोनों में 3, 3 होनी चाहिए। और कंप्लीट और इनकम्प्लीट इंजरी S4, S5 जो एनल कंट्रैक्शन वाला हम कर रहे थे, अगर वो दोनों गायब हैं तो इसका मतलब है कि कंप्लीट इंजरी है, S4, S5 हमारा गया हुआ है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात करें तो ये both motor reliable when conducted by a trained examiner। और इस एशिया स्केल फंक्शनल आउटकम जो इसका आया है वो रिकवरी ऑफ इसकी रिकवरी में बहुत मतलब रिजल्ट अच्छे आए हैं।